हाय दोस्तों, चलिए आज 12th का मोस्ट बेबी आई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोरेला। कोरेला निम्न में से क्या है? कोरेला निम्न में से क्या है? ऑप्शन शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा शैवाल। आंसर क्या होगा? शैवाल। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापक कौन सा? ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा जलकुंभी। कौन सा होगा? जलकुंभी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अस्त्री दल चक्र। क्या अस्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है? अस्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है किस चीज़ से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? क्या चाहिए? इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन मुकुलन, विखंडीकरण, परागन सभी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए मुकुलन। कौन सा होगा? मुकुलन। अगला क्वेश्चन। जब ज्यांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब ज्यांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? युक्त अंडापी, युक्त अंडापे, एक अंडापी, बहुअंडापी। तो इसका सही आंसर होगा बी युक्ता अंडापी। चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेपेटल कोशिका दर्शाती है। ट्रेपेटल कोशिका दर्शाती है। क्या दर्शाती है? देखते हैं। ऑप्शन ए समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा बी ऑप्शन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सी एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, डी एंडोमाइटोसिस बहुगुणिता। तो इसका सही आंसर होगा डी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। सातवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है? निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है? पहला सिंघाड़ा, बी में नागफनी, सी शीशम, डी एकेसिया। इसका सही आंसर है ए सिंघाड़ा। कौन सा होगा? सिंघाड़ा। आठवां क्वेश्चन। परागभित्ति होती है। क्या परागभित्ति होती है? ए एक स्तरीय होती है, बी या द्विस्तरीय होती है, सी त्रिस्तरीय होती है, डी बहुस्तरीय होती है। तो इसका सही आंसर है बी द्विस्तरीय होती है। कौन सा? बी द्विस्तरीय होती है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन। वैलेसनेरिया के पुष्प है। वैलेसनेरिया के पुष्प है। ए वायु परागित, बी कीट परागित, सी जल परागित, डी जंतु परागित। तो इसका सही आंसर है सी जल परागित। कौन सा सही आंसर होगा? जल परागित। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। परागन मुख्यतः है ए गैमेटोफाइट, बी सजावटी, सी एलर्जी कारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी एलर्जी कारक। परागन मुख्यतः क्या है? एलर्जी कारक। 12 नंबर क्वेश्चन। गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है? ए गुरु बीजाणु धनी, सी चला जा, बी चला जा, सी गुरु बीजाणु, डी लघु बीजाणु। तो 12 का आंसर क्या होगा? सी गुरु बीजाणु। चलिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक
का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ए कायिक कोशिका, बी लघु बीजाणु, सी जनन कोशिका, डी लघु बीजाणु मृत कोशिका। इसका सही आंसर होगा जनन कोशिका। कौन सा होगा? जनन कोशिका। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहले प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय के केंद्रक, सी में सहायक कोशिका, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ए शरीफा, बी सेब, सी नारंगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेब। इनमें सही आंसर कौन सा है? सेब। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? ऑप्शन ए निस्तकांड, बी एंटीपोडल्स, सी सहायक कोशिका, डी द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही आंसर है डी द्वितीयक केंद्रक। 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोषों में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होता है? ऑप्शन छोटा n, बी 2n, सी 3n, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है सी 3n। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए घास, बी मक्का, सी गेहूँ, डी सेवेलिया। तो इसका सही आंसर होगा डी सेल्विया, सेल्विया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, बीज चोल खाया जाता है, किसका बीज चोल खाया जाता है? ए शरीफा का, बी सेब का, सी नारंगी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए शरीफा का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ए एन, बी 2n, सी 3n, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सी 3n। कौन सा होगा? 3n। 21 नंबर क्वेश्चन, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। ए विनिमय के कारण, बी स्वतंत्र एक संकलन के कारण, सी सहलग्नता के कारण, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी ए और बी दोनों के कारण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जब नर आकृति में मादा से विभिन्न होता है तब क्या कहलाता है? ए समलैंगिकत, बी यौन द्विरूपता, सी विषम लैंगिकत, डी उभयलिंगता। तो इसका सही आंसर होगा बी यौन द्विरूपता। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ऑर्थोट्रोपस बीजाणु निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ऑर्थोट्रोपस बीजाणु निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? ए पॉलीगोनमा, बी पाइसम अस्टोवाइम, सी सोलिनम निग्रम, डी हेलिथ एंथम्स अनुअस। तो इसका सही आंसर होगा ए पॉलीगोनम। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? क्वेश्चन फिर से एक बार, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? ऑप्शन ए ड्रेसिना, ऑप्शन बी मर्सिलिया, ऑप्शन सी
हाइड्रिला, डी जलकुंभी। तो इसका सही आंसर है सी, हाइड्रिला। चलिए 25 नंबर की क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसी में समूह में अनुगुणित पादप शरीर होता है? अनुगुणित पादप शरीर होता है। ऑप्शन ए आवृत्ति बीजी, ऑप्शन बी अनावृत्ति बीजी, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटस, डी ब्रायोफाइटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रायोफाइटस।